बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोलें बोल। हीरा कभी न बोलता मेरा लाख टके का मोल। मैं तो पूत कपूत हूँ तुम ही पिता को लाज। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो ग्रीव निवाज। सतगुर तुम ना बिसारियो लाख लोग मिल जाए। मुझ जैसे तुमको बहुत है तुम जैसे मुझको ना। करने तो खोटी करे और कर कर के हर साय। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। गुरु किया था देह का सतगुर चीना नाय। भव सागर के फेर में फिर भटका खाए। कबीरा इस संसार को समझाया बहु बार। पूंछ पकड़ के भेड़ के उतरा चावे पार। कबीरा माया अटपटी सब गट आने अड़ी। किसने किस किस को समझाइए वही कुएं भांग पड़ी। कबीरा माया अटपटी झटपट लखी न जाए। जय झटपट लख ले तो सारे खटपट ही मिट जाए। सबदा मारे मर गए और सबदा तज दिया राज। जन जन शब्द विचार लियो सरयो उन्हीं को कार। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना यो तन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे यो तन माटी में मिल जाना। भाई माटी ओढ़ण माटी पैरण माटी कार सिराणा। माटी ओढ़ण माटी पैरण माटी कार सिराणा। माटी का कलबूत बना है जामे जीव फसाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना यो तन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। भाई फटा ये चोला हुआ पुराना कब लग शिव दर्जी। फटा ये चोला हुआ पुराना कब लग शिव दर्जी। दिल के महरम कोई न मिलिया सब मतलब के गरजी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन
मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना यो तन, माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना। नानक चोला अमर भया जब, संत जो मिलिया दर्जी। नानक चोला अमर भया जब, संत जो मिलिया दर्जी। दिल के महरम संत मिलेंगे, उपकरण के गरजी क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना यो तन, माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना। देखो भाई, ये 4 गुरु में 4 राम भी कहते हैं, और 4 किस्म के गुरु कौन कौन से। एक तो भाई दीपक गुरु, एक मलागिरी गुरु, एक पारस गुरु और एक भृंग गुरु। तो जो दीपक गुरु होता है ना, तो भाई दीवा दीपक जो होता है उसके नीचे अंधेरा रहता है, तो औरों को चानना देता है, खुद के नीचे अंधेरा रहता है, वो है दीपक गुरु। औरों को ज्ञान दे, प्रकाश दे और खुद अंधेरा में। और भाई दूसरा है मलागिरी वृक्ष गुरु, मलागिरी चंदन का पेड़। तो चंदन के पेड़ के नीचे जितने भी पेड़ होंगे ना, वो सब चंदन की खुशबू ले सकते हैं, लेकिन वो चंदन नहीं बना सकता, अपना जैसा नहीं बना सकता। उसको कहते हैं मलागिरी। मलागिरी कहते हैं चंदन का पेड़ को, चंदन को मलागिरी गुरु। और तीसरा गुरु है पारस गुरु। पारस गुरु भाई लोहा का लगा दो सोना बन जाएगा, लेकिन पारस नहीं बना सकता, वो अपना जैसा नहीं बना सकता, उसको कहते हैं पारस गुरु। और भाई चौथा है भृंग गुरु। भृंग किसको कहते हैं, जैसे ये लाल, ये जो ततैया वर्गी जो लाल, उसको कुम्हारी बोलते हैं, जो मटका बनाती है, वो मिट्टी ला के मटका बनाती है। और उसमें क्या करती है वो, कि किसी भी अपने से अलग जीव को कीड़ा हो, मकड़ी हो या कोई और किस्म का हो, उसको बेहोश करके और उस घड़े के अंदर भर देगी, जितना भी उसको ठाडा पूरा भर देगी उसको, और उससे फिर ऊपर माटी करके उसको गर्भ बना देगी। उसमें जैसे माता का गर्भ बनता है ना, वैसा ही गर्भ बना देते हैं, कहीं सुराख नहीं रहता उसमें। और फिर भाई ये उदाहरण दिया है सत्संग में, जब हम बाणी सुनते हैं तो जीव को ना पतो किस जीव का शब्द की चोट लग जाए, सद्बुद्धि आ जाए, तो अपने भाई उसका कल्याण हो जाए। तो वो भी उस मटके के ऊपर फिर भूं 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 करके, और वो सब वो जिसके भाई भाग्यशाली है वो तो उसी का रूप बनकर निकल आएगा, अब उसका स्वरूप बदल जाएगा। और जिसके भाग माड़े हैं वो नष्ट हो जाएगा, वो 84 में गया भाई। और जो है वो भृंग गुरु, उसने अपने समान बना लिया, उस अलग कीड़े को अपने समान बना लिया। जब कहते हैं नमन करूं गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने, कीट माने हम कीड़ा, कीट ना जाने भृंग को, हम गुरु ने ना जान रहा,
लेकिन हमको चरना में जा गुरु अपने समान को हमने भी अपने शरण में ले लो, हमने भी कुछ बता दो तो आपको बड़ी कृपा होगी और भाई बड़ी दया हो जाएगी। तो इसलिए भिरंग गुरु अच्छा वो कभी अपने पेट से पैदा नहीं करती। देखो जीव तो माँ बाप के आधार से आता है, लेकिन संत के जो बच्चा होता है, संत के जो शिष्य होते हैं वो विज्ञान का आधार से आते हैं। वो संत के ये देहधारी पैदा नहीं होता, वो ज्ञान का आकार से उसको पारी कर देता है। तो भाई ये तो समझने की और सोचने की बात है ना। बाकी तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग सुनो, हम भी सुनते हैं, हम भी बाणी सुन भाई देखो हम खूब बाणी सुनते हैं, लेकिन सभी बाणी हमारी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? किसी की आवाज़ नीचे रह जाती है और साज-बाज की आवाज़ ऊँची चली जाती है। किसी के बोलने में हमारे सुनने में हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा साज-बाज को कम रखो और आवाज़ को क्लियर रखो, ताकि उसमें पता चले भाई क्या शब्द क्या बोल रहा है। हम बाणी बहुत सुनते हैं, सभी की सुनते हैं, हम सत्संग खूब सुनते हैं, हमें ये शब्द बाणी बहुत सुनते हैं। ये कहाँ से दामा खेड़ा गद्दी से, ये झज्जर कहानी, ये बहुत शब्द बाणी गाते हैं। ये तो इनका तो फिर भी बात सही है, इनका तो ये तो इनकी तो आवाज़ समझ में आ जाती है, लेकिन कहीं कहीं अक्षरों में कहीं हो जाती है मिस्टेक। तो भाई ठीक है, जिसको जितना भाई सुना है, जितना पढ़ा है उतना वैसा कह दिया, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे कहते हैं कि भाई पांच, सभी कहते हैं, हम सुनते भी हैं कि भाई 5 तत्व का बना पुतला। अरे का नहीं बना, 5 तत्व से बना है, 5 तत्व से बना पुतला। काया बनी है, 5 तत्व से बना ये शरीर, 5 तत्व से बना है। का नहीं बना, का में तो पूरा आ जाएगा, अब पूरा कहाँ समाएगा? ये तो अंश है, इसमें तो अग्नि का, जल का, पृथ्वी का, आकाश का, और भाई ये 5 तत्व हो गए, छठी आत्मा हो गई। तो भाई ये 5 तत्व उनका अंश है, ये पूर्ण नहीं है। आत्मा भी उसका परमात्मा का अंश है, और भाई पानी का भी अंश है, हवा का भी अंश है, अग्नि का भी है, पृथ्वी का, ऐसे ना का नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा शब्द सुधारने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, बाकी सब ठीक है। हम बहुत सुनते हैं। एक वहाँ के आता है कि प्रीतम दास, उसकी वाणी बड़ी जोर की हैं, अगम की सब वाणी बहुत बड़ी अच्छी है, लेकिन उसका साजबाज इतना है कि वाणी हमारी समझ में बहुत कम आती हैं। अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन वाणी समझ में बहुत कम आती है। इसलिए कोई भी भाई इस बात को सुने तो अपने थोड़ा सा शब्द को क्लियर निकालो तो हमारे समझ में आए। ठीक है।